सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हाँ, अध्यास होने के लिए संस्कार चाहिए। प्रमाजन्य संस्कार नहीं होगा, क्योंकि पहले कभी प्रमा आत्मा अनात्मा का ऐक्य एकता कभी नहीं होते। एकता विषय का प्रमा भी नहीं होगी तो प्रमाजन्य संस्कार नहीं और सादृश्य भी नहीं होता है। आत्मा निरवय निर्गुण है, स्वप्रकाश है। स्वप्रकाश होने से अज्ञान नहीं, निरवय निर्गुण होने से सादृश्य में नहीं, क्योंकि सादृश्य गुण को लेकर के अवयव को लेकर के होता है। तो इसके ऊपर शंका हुई, आत्मा निर्गुण यदि है तो सादृश्य नहीं होता है, तो निर्गुण नहीं तो सादृश्य नहीं हुआ, ठीक है। किंतु निर्गुण है तो तद्धर्माणाम, भाष्यकार भगवान ने कैसे कहा, तद्धर्मों का भी परस्पर अध्यास नहीं होगा। तो उसके लिए कहा गया धर्म वस्तु तो आत्मा में तो है ही नहीं, वही चैतन्य को ही वृत्ति अभिव्यक्त हो गया तो उसको ज्ञान कहते हैं। और विषय वैद्य से स्फुरण हुआ तो अभिव्यक्त चैतन्य को स्फुरण कह दिया। और शुभ कर्मजन्य सुखाकार वृत्ति अभिव्यक्त हो गया चैतन्य, उसको आनंद कहा। उपाधि के कारण ज्ञानादि में आत्मा का धर्मत्व तो ऐसे कहा जाता है, धर्म है ही नहीं। ये पंचवादी का टीका में कहा, आनंदो विषयानुभव नित्यत्वं चेति सन्ति धर्मा अपृथक्त्वे भी चैतन्यात् पृथक इव भाषन्ते। आनंद हो, अनुभव हो, नित्यत्व है, ये जो धर्म है चैतन्यात् अपृथक्त्वे भी, पृथक्त्व नहीं, भिन्न नहीं, अभिन्नत्व भी, चैतन्य से अभिन्न होने पर भी पृथक इव अभाव, पृथक जैसे भान होते दिख लगते हैं। भिन्न नहीं होने पर भी, अभिन्न होने पर भी भिन्न जैसे लगता है, ऐसे प्रयोग किया जाता है। वस्तु तो है नहीं। लोगों में कहते हमारे आत्मा, हमको आत्मा क्या है, और आत्मा का स्वरूप है। आत्मा अलग, उसका स्वरूप अलग है क्या? आत्मा का स्वरूप के तो एक है। राहु शिर जैसे प्रयोग होता है, राहु का शिर, शिर भाव को राहु कहते हैं। तो ये सब वस्तुतः धर्म नहीं होने पर भी उपाधि के तो भेद को लेकर के भिन्न भिन्न व्यवहार किया जाता है। तो आत्मा निर्गुण होने से दोनों में सादृश्य नहीं है, सादृश्य नहीं गुण को लेकर के, निरवय तो अवयव को लेकर के नहीं, तो अध्यास कैसे होगा? अतो निर्गुण ब्रह्मात्मतमते, निर्गुण ब्रह्म ही आत्मा है। इसमें मतलब अहम कर्मी प्रतीत होती है, अहम करोमि ये प्रतीति है ज्ञान। इसमें क्या अर्थ क्या है? आत्मा में कर्तृत्व, प्रतीतेर अर्थ से च अध्यासत्वयात् प्रमात्वं सत्यत्वं च। ये अध्यास नहीं होगा, इसलिए अध्यास नहीं होने से यथार्थ अनुभव मानेगी, प्रमा मानेगी। प्रतीति प्रमा नहीं है, प्रतीति तो ज्ञान है। ज्ञान में अध्यासत्व नहीं, ज्ञान अध्यास रूप आरोप नहीं। अहम कर्म ज्ञान प्रमा है, इसलिए ज्ञान में प्रमात्व। और अर्थ में प्रमात्व कैसे? प्रतीतेर अर्थ से च अध्यासत्व युगात प्रमात्व। अर्थ में तो प्रमात्व नहीं, अर्थ अबाधित होने से सत्यत्व। प्रतीते है प्रमात्वम अर्थ से सत्यत्वम।
अब प्रतीति में प्रमात्व कहे तो अबाधितों को प्रतीति के विषय है अर्थ, इसलिए अबाधितत्व अर्थ अबाधित है। कर्तृत्वादि आत्मा में वास्तव है ये शंका करने वाले कहते हैं, मानना चाहिए। अप्रतीति प्रमा है अहम करोमि, क्योंकि अध्यास हो नहीं सकता है, अध्यास नहीं होगा तो प्रमा मानना पड़ेगा। अहम करोमि सबको ऐसे भान होता है तो मैं आत्मा में कर्तृत्व मानो, और आत्मानिष्ठ कर्तृत्व वास्तव है, कर्तृत्व कोई आरोपित नहीं। अहम नर इति सामानाधिकरण से अहम मनुष्य से ज्ञान होता है, नरत्व तो देह में है और हम अहंकार को लेकर के, तो दोनों में आत्मा लेंगे तो दोनों में सामानाधिकरण कैसे हुआ? नरत्व देह में और अहम तो अहंकार में, अहंकार विश्व चेतन में, दोनों में तो भिन्न हो भेद हो गया, तो सामानाधिकरण कैसे होगा? प्रथमा तो दोनों नीलो घट, जो नील ही घट है तो समानाधिकरण होता है, नील अभिन्न घट, नील अभिन्न उत्पल। यहाँ जो समानाधिकरण है अध्यास, जो अध्यास नहीं होगा तो अध्यास मानेंगे तो हो जाएगा, अध्यास नहीं मानेंगे तो समानाधिकरण को क्या कहेंगे? गौण मानेंगे। मेरा शरीर में मनुष्यत्व है, शरीर में मनुष्यत्व तो अहम नर कह दिया, ये गौण प्रयोग। मम आत्मा भद्रसेन, भद्रसेन कोई राजा का सर्वार्थकारी है, कहते तो मेरे आत्मा है। आत्मा कैसे है? तो अपने से भिन्न है, गौण प्रयोग कहते। इसी प्रकार अहम नर, ये नर देह है, देह में जो अहम शब्द कर दिया, अहम के समानाधिकरण देह नहीं, अहम से भिन्न है, तो उसमें अहम नर को आ जाता। तो मेरा शरीर है तो उसे अहम शब्द कर दिया, गौण प्रयोग इसको कहते। गौण तो अध्यास नहीं, ब्रह्म नहीं, गौण प्रयोग। सिंह मानव के जैसे गौण, लड़का सिंह है, सिंह तो नहीं, गौण प्रयोग किया जाता है, ऐसे मानना चाहिए। तो यही मतम आस्थेयंसीकरण करना चाहिए। अभी तक क्या हुआ? पूर्व पक्षी अभिप्राय, ये जो अध्यास है युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर हो कह करके, युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर ये कितने पदार्थ है? दो है, आत्मा और अनात्मा। युष्मत प्रत्यय गोचर अहंकार आदि अनात्मा है, अस्मत् प्रत्यय गोचर चैतन्य आत्मा है। ये दोनों में अध्यास नहीं होगा, नहीं होता है। दोनों में भेद है, विरुद्ध है। इसको कहने के लिए विषय विषय, एक विषय के विषयी, विषय होता है चैतन्य और विषय होता है अनात्मा। दोनों विरुद्ध स्वभाव, विरुद्ध स्वभाव होने से कैसे विरुद्ध स्वभाव? तम प्रकाश के अंधकार प्रकाश के समान। दोनों नहीं होने से क्या हो कि इतर भाव अनुपपत्तो सिद्धायाम। इतर भाव का तो अन्योन्य तादात्म्य, इतर से भाव, अन्य में अन्य की एकता, दोनों में एकत्व नहीं होगा। दोनों धर्मी का एकत्व अध्यास नहीं होगा तो परस्पर धर्म का अध्यास नहीं होगा। इतर भाव अनुपपतो सिद्धायाम तद्धर्मानामपि सूत्रां इतर भाव अनुपपति। यहाँ दो प्रकार है कहा, एक धर्मी अध्यास और एक धर्माध्यास। लौहपंड अग्नि दोनों में एकत्व अध्यास होने से उसको लौह कहते, अग्नि कहते। दिखता अग्नि और लौह, अग्नि अलग लौह अलग, फिर भी गर्म हो गया तो अग्नि। और कहते अयो दहती, अयो लौह है, दाहक तो लौह का धर्म नहीं है, अग्नि का धर्म दिखता है अयपिंड में। और अयपिंड गोलाकार तो अग्नि भी गोलाकार दिखने से अग्नि में अयपिंड का धर्म वर्तुलत्व दिखता है। ये धर्माध्यास। दोनों अग्नि और लौह दोनों का एकत्व अध्यास हुआ, उसका नाम धर्मी अध्यास। दोनों धर्मी का एकत्व अध्यास होने से परस्पर धर्माध्यास। यहाँ आत्मा अनात्मा दोनों में अत्यंत विरुद्ध होने के कारण इतर भाव अनुपपत्तो सिद्धाम। इतर भाव, इतरत्र इतर भाव, इतरत्म, अन्योन्य तादात्म्य, परस्पर में एकत्व जब नहीं होगा
दोनों धर्म का एकत्व अध्यास नहीं होगा तो धर्म का भी स्वतराम इतरेतर भाव अनुपपत्ति, इतरेतर भाव धर्म का भी परस्पर अन्योन्य अध्यास नहीं होगा, असंभव है। इसलिए फिर क्या हुआ, अध्यास नहीं होगा तो क्या सिद्ध हुआ। इसलिए एक अस्मत् प्रत्यय गोचर है, चिदात्मक विषयी। विषय कौन है? चिद रूप अस्मत् प्रत्यय गोचर। उसमें किसका अध्यास नहीं होगा? अस्मत् प्रत्यय गोचर विषय है अनात्मा, उसका अध्यास नहीं होगा, उसका तादात्म्य अध्यास नहीं होगा और उसके धर्म का अध्यास नहीं होगा। धर्मीय अध्यास धर्माध्यास नहीं होगा। तद विपरेण युष्मत् प्रत्यय गोचर में अनात्मा में अस्मत् प्रत्यय गोचर का विषय आत्मा प्रत्यय गोचर चिदात्मा, उसका अध्यास एकत्व अध्यास नहीं होगा। उसके धर्म के भी अध्यास विषय अध्यास मिथ्य इति भवितुम युक्तम। अध्यास मिथ्या का अभाव अध्यास नहीं होगा इति भवितुम युक्तम। यहाँ तक ये हुआ। इसमें इति भवितुम युक्तम, अध्यास मिथ्येति युक्तम कहना चाहिए। विषय अध्यास मिथ्येति युक्तम नहीं कर, इति भवितुम युक्तम। ऐसा मिथ्या ऐसा होना चाहिए। ऐसे आत्मा में अनात्मा तद्धर्म का और अनात्मा में आत्मा उसके धर्म का अध्यास मिथ्या, मतलब अध्यास का अभाव, अध्यास नहीं, ऐसा होना चाहिए। इति भवितुम युक्तम, इति युक्तम कहना नहीं कर, इति भवितुम युक्त कहने का अभिप्राय कि इसमें कोई युक्ति विशेष नहीं, थोड़ा दुर्बलता है। ऐसा होना चाहिए अर्थात होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। युक्त नहीं करके भवितुम कहने से इसमें क्या संभावना, केवल संभावना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, या नहीं होना चाहिए। मरु में है, उसमें जल दिखना नहीं चाहिए। नहीं दिखना चाहिए मतलब दिखता है, ये संभावना नहीं दिखना चाहिए। ये कहा देखो, युक्त ग्रहणात् और युक्तम ऐसा नहीं, इति भवितुम युक्तम, न भवति नहीं, इति भवितुम युक्तम, युक्तम न अभाव युक्त, अध्यास का अभाव युक्त। युक्त ग्रहणात् पूर्व पक्षस्य दुर्बलत्वं सूचयति। पूर्व पक्ष क्या? अध्यास के ऊपर आक्षेप। यहाँ तक है पंक्ति रह गई। अच्छा, हाँ, तथा च बंधस्य सत्यतया, अध्यास नहीं होगा तो क्या सिद्ध हुआ? जो संसार बंधन है आत्मा में सत्य है। अध्यास मानेंगे तो आत्मा में कोई धर्म नहीं है, अनात्मा धर्म, कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख जन्म आदि सब जितने आरोपित है, बंध मिथ्या है। बंध मिथ्या हो तो ज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी। यदि अध्यास सिद्ध नहीं होगा तो क्या होगा? बंध से सत्यतया, सत्यत्वाद बंध सत्य हो गया। सत्य होने से क्या होगा? सत्य बंध की निवृत्ति ज्ञान से, सत्यतया ज्ञाना निवृत्ति रूप फल असंभवात। जितने परिश्रम करो, श्रवण मनन करो, कुछ करो, ज्ञान से जो फल आपको इष्ट है, बंध की निवृत्ति, निवृत्ति रूप फल, बंध से निवृत्ति है, बंध निवृत्ति रूप फल। तरति शोकम आत्मविद, ज्ञानी शोक को, संसार शोक को पार कर लेता है। शोक निवृत्ति रूप जो फल है, ये फल संभव नहीं है, क्योंकि सत्य है। सत्य है तो उसको ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होगी, फल असंभवात। तो शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं रहा। और जो विषय शास्त्र का, जीव ब्रह्म की एकता, जीव है बद्ध और ब्रह्म है मुक्त, ये दोनों एक कैसे होंगे? अब बंधन मिथ्या है हो तब तो ऐक्य संभव है। और बंधन यदि सत्य है तो जीव बंधन युक्त है बद्ध और ब्रह्म मुक्त है, तो जीव बद्ध मुक्त और जीव ब्रह्मणोर ऐक्यायो है ना। दोनों में विरुद्ध है कि बद्ध है कि मुक्त, दोनों की एकता नहीं हो सकती। खाली बद्ध मुक्त कह दिया, ब्रह्म सर्वज्ञ है, ये अल्पज्ञ है, परिचिन्न है। बद्ध मुक्त जीव ब्रह्मणोर ऐक्यायोग न, ऐक्य से अयोगात, एकत्व भी नहीं होगा।
यही शास्त्र का विषय है। ब्रह्मसूत्र शास्त्र का विषय क्या है? जीव ब्रह्म की एकता। ये विषय भी संभव नहीं, तो इसका विषय संभव नहीं और प्रयोजन भी संभव नहीं। जिस शास्त्र में विषय प्रयोजन नहीं हुआ, ये शास्त्र को फिर आरंभ करना क्या जरूरत है? श्रवण करने की आवश्यकता नहीं, शास्त्र आरंभ करना कोई जरूरत नहीं। शास्त्र न आरंभणीयम इति पूर्वपक्ष भाष्य तात्पर्य। यहाँ तक विषय अध्यास मिथ्येति भवितुम युक्तम, यहाँ तो पूर्व पक्ष है, अध्यास के ऊपर आक्षेप। तथापि कह करके अध्यास का समर्थन करेंगे सिद्धांति। तो पूर्व पक्ष भाष्य का ये तात्पर्य है, इसमें शास्त्र का कोई विषय नहीं, जीव ब्रह्म की एकता संभव नहीं है। बंध सत्य, अध्यास सिद्ध नहीं हुआ, और सत्य बंध की निवृत्ति ज्ञान से नहीं होगी तो ज्ञान का फल कुछ नहीं है, फल भी नहीं, प्रयोजन भी नहीं रहा। विषय प्रयोजन दोनों नहीं होने से ये शास्त्र आरंभ नहीं करना चाहिए, व्यर्थ है। ऐसे नारभण्य पूर्व पक्ष भाष्य तात्पर्य युक्त ग्रहणात् मिथ्येति भवितुम युक्तम। युक्त कथन करने से पूर्व पक्ष से दुर्बलत्व सूचयति। पूर्व पक्ष दुर्बल है, ऐसा अध्यास मिथ्या इति युक्त, ऐसा होना चाहिए, किंतु होता है। कैसे दुर्बलत्व? तथा ही कर देखा, तथा ही, क्योंकि आगे सिद्धांति तथा भी कह करके समर्थन करेगा। किम अध्यास से नास्तित्व, मिथ्या का अर्थ अध्यास नहीं है, अध्यास का अपलाप करने के लिए। अध्यास से नास्तित्व सिद्धांति पूछता है, अयुक्तत्वाद अभानाद वा कारणाभात वा अभावाद वा। अध्यास नहीं है क्योंकि अयुक्तत्वाद, ये युक्त नहीं है, युक्त नहीं होने से अध्यास नहीं होना चाहिए, एक हेतु है। अयुक्तत्वाद अध्यास से नास्तित्व एक है, अथवा अध्यास नहीं होना चाहिए क्योंकि अध्यास का भान नहीं होता है, अभानात। अध्यास की प्रतीति नहीं होती तो अध्यास नहीं होगा। दूसरा हो गया, जिसका ज्ञान होता है वो विषय होगा। अध्यास का भान नहीं होता है, प्रतीति नहीं होती तो अध्यास नहीं होगा। अथवा तृतीय है तो कारणाभावात, कारण के बिना कार्य नहीं होगा, कारण नहीं है तो अध्यास नहीं होगा। अध्यास का कारण बताया संस्कार और सादृश्य आदि नहीं होने से अध्यास नहीं होगा। तीन हेतु। पहला हेतु क्या है? अयुक्तत्वात्, दूसरा हेतु अभानात्, भान नहीं होता है, तृतीय कारणाभात भाव। ये तीन में से क्या है? यदि पहला कहोगे अयुक्तत्वात् तो ठीक है, हम भी कहते अयुक्त नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ठीक है, किंतु होता है। नहीं होना चाहिए तो भी, मरु में जल नहीं दिखना चाहिए किंतु दिखता है। आकाश में नील रूप दिखना नहीं चाहिए, आकाश निरूप है, नहीं दिखना चाहिए। इतने कौन से नहीं दिखेगा? अयुक्त है, रूप नहीं तो दिखना नहीं चाहिए। तो प्रथम तो इष्ट है, आदेष्ट इत्या। तथापि, यहाँ तथापि से लेकर सिद्धांति कहेगा। तथापि लेकर आरंभ होने से युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर के पहले यद्यपि ऐसे रख करके समझना। एतद अनुरोधात् आदौ यद्यपि पठितव्यम। यद्यपि अध्यास मिथ्येति भवितुम तथापि, यस्मद अस्मद प्रत्यय गोचर आरंभ होने के पहले यद्यपि से पढ़ना चाहिए। अर्थात यद्यपि लिखना करने कुछ नहीं, समझ रहे ना? ऐसे नहीं कह करके भी प्रयोग किया जाता है। आगे से कह दे तो हम नहीं कह करके नहीं होना चाहिए, फिर भी ऐसे होता है, तो यद्यपि हाँ है, विवक्षित है। यद्यपि नहीं होना चाहिए तथापि, ऐसा पढ़ करके अर्थ करने से स्पष्ट हो जाएगा। एतद अनुरोधात् का था, तथापि शब्द दिया, इसलिए पहले यद्यपि होना चाहिए। अध्यासस्य असंग सब प्रकाश आत्मनि अयुतत्व अलंकार इति भाव। पहला पक्ष इष्ट है, क्या है? असंग स्वप्रकाश आत्मा है। आत्मा असंग है, असंग है पुरुष, और स्वप्रकाश है,
चिद्रूप आत्मा है, उसमें अध्यास से अयुतत्व, अध्यास नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो वह कोई दोष है आत्मा के लिए? तो आत्मा में भूषण है, अलंकार है, अलंकार भूषण है, अध्यास नहीं होना चाहिए। असंग स्वप्रकाश आत्मा में कैसे होगा? नहीं होना चाहिए। हम भी कहते हैं नहीं होना चाहिए। अतत्व ये तो अलंकार आत्मा के लिए भूषण है, ये कोई दोष नहीं है। नहीं होना चाहिए किंतु होता है। और अभानात अभानात भान नहीं होता है, भान नहीं होता है, उसको देखा है भान किसे न द्वितीय त्या। इसमें तथापि लेकर के अंत में आया मम इदमिति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार, अयम लोक व्यवहार नैसर्गिक अयम, अयम कर इदम शब्द का रूप दिखा दिया, प्रत्यक्ष है ये लोक व्यवहार होता है। अयम व्यवहार, अयम ऐसे व्यवहार होता है। अयम का करके भान होता है, दिखता अयम कैसे होता है? अज्ञ कर्ता मनुष्यमिति प्रत्यक्ष अनुभवाद अध्यास से अभानम असिद्धम। अयम कह कर प्रत्यक्ष दिखता है, अयम अयम अध्यास। कूटस्थ स्वरूप पंचदेश में कूटस्थम जाना सी, ये तो कूटस्थ को नहीं जानता हूँ, आत्मस्वरूप को जानता हो। परिपूर्ण आत्मा आपका जानते नहीं। मैं तो अहम अज्ञ, अहम अज्ञ अज्ञान वाला, अहम अज्ञ क्या थे? क्या थे? अहम ज्ञान आश्रय, ज्ञान वाला। अज्ञान कहे तो अज्ञान वाला, ये अनुभव होता है। अहम अज्ञ कह करे अज्ञान का आश्रय आत्मा। स्वयं प्रकाश आत्मा में अज्ञान नहीं रह सकता है, किंतु अहम अज्ञ ऐसा अनुभव होता है, प्रत्यक्ष होता है। केवल नहीं अहम करता, कुछ करने वाला, मैं करने वाला, अहम करता अनुभव होता है। या संदेह कभी होता है? अहम करता। और मनुष्य हम, ये ज्ञान है किसको? मनुष्य मात्र को। मनुष्य तो देह में है, देह में मनुष्य, आत्मा में है ही नहीं, किंतु मनुष्य हम दृढ़ निश्चय है। कोई जी तो कहेगा तो मनुष्य हो या नहीं, नाराज हो जाए, क्या तुम अंधे हो क्या? अंधा दिखता नहीं, मैं मनुष्य, मनुष्य दृढ़ निश्चय। और करता, मैं करता हूँ। तो हम तो अज्ञानी कहते, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो नहीं जानते, सब कहते आत्मा ब्रह्म परमात्मा के ये तो हम तो अज्ञानी है। अज्ञ कर्ता मनुष्य में थी, ये अध्यास का प्रत्यक्ष होता है। अध्यास है आरोप ज्ञान, वृत्ति ज्ञान। ये ज्ञान का प्रत्यक्ष कैसे होगा? आँख से चक्षु से नहीं दिखेगा, वृत्ति का प्रत्यक्ष साक्षी के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। ये प्रत्यक्ष होता है, ऐसे अज्ञान है। मनुष्य तो देह में, अहम मनुष्य, तो ये जो भ्रांति ज्ञान है उसका प्रत्यक्ष होता है, साक्षी रूप प्रत्यक्ष है। कौन सा प्रत्यक्ष? सुख दुख का प्रत्यक्ष होता है, साक्षी प्रत्यक्ष। राज्य में सर्प प्रत्यक्ष दिखता है? दिखता है नहीं, प्रश्न है। प्रत्यक्ष दिखता है किस इंद्र से? नहीं, वो साक्षी प्रत्यक्ष। सुख दुख का अनुभव साक्षी प्रत्यक्ष। इसी प्रकार अध्यास है, अध्यास भी कहेंगे ज्ञान रूप ब्रह्म ज्ञान है, वो साक्षी प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इसलिए अभान नहीं कर सकते, अनुभव होता है। अयम लोक व्यवहार कर, अयम लोक व्यवहार, लोक व्यवहार का अर्थ भी करेंगे। ये अध्यास, अयम अध्यास, अयम कहकर इधर प्रत्यक्ष दिखा देते, साक्षी प्रत्यक्ष। अध्यास से अभानम, द्वितीय हेतु था अभानाद्वा, अध्यास का अभानम सिद्ध हो गया, क्या हुआ? असिद्धम, अभानम असिद्धम। अध्यास भान होता है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है, ये अर्थ अयम कहने से। अयम लोक व्यवहार कहते हैं, जो अहम कहता मनुष्य अज्ञ इत्यादि प्रत्यक्ष है, ये अध्यास का अनुभव कैसे होता है? वो तो यथार्थ है। अहम कर्ता कहेंगे तो आत्मा में कर्तृत्व है, अहम मनुष्य तो आत्मा में मनुष्य तो है। अज्ञान अज्ञान है। न चेदम प्रत्यक्षम कर्तृत्वादु प्रमा, कर्तृत्वादु प्रमा, ये कर प्रत्यक्ष तो होता है।
आत्मा में कर्तृत्व मनुष्यत्व ये सब प्रमा मानो यथार्थ अनुभव। इतने नवाच्यम सिद्धांत कहते प्रमा नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष तो होता है किंतु प्रत्यक्ष होने पर प्रमा कोई जरूरी नहीं। राज्य में सर्प प्रत्यक्ष देख लिया, प्रमा है ना? नहीं, प्रत्यक्ष देखा ना, प्रत्यक्ष होने से प्रमा कोई जरूरत न वाच्यम क्यों नहीं है? ये श्रुति प्रमाण से बाधित तो होता है। श्रुति प्रमाण से ये भ्रम निश्चय हो जाता है। मैं मनुष्य, मैं करता, ये ज्ञान भ्रम। कैसे श्रुति प्रमाण? श्रुति प्रमाण पहले क्या है? श्रुति वेद वाक्य, वेद वाक्य किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है। स्मृति वाक्य पौरुष है, वो पौरुष है। जितने ऋषि महर्षि ने लिखा है श्रुति में स्मृति पौरुष है। वेद का भी उपदेश परमात्मा ने किया है सृष्टि के प्रारंभ में, तो भी पौरुष हो जाएगा। वेद का उपदेश किया परमात्मा ने। स्मृति लिखते समय ऋषियों ने लिखा है, जैसे जैसे पहले हुआ था स्मरण करके लिखा, कभी अन्यथा भी होता है। किंतु श्रुति में स्मृति को लिखने वाले स्वतंत्र है, अर्थ को समझ करके शब्द रचना करते हैं। किंतु वेद का उपदेश करते समय ईश्वर अर्थ का स्मरण करके शब्द रचना करके कहते, ऐसा नहीं। कैसे कैसे क्या हुआ था उसको कहते हैं, ऐसा नहीं। वो निश्वास के समान अनायास शब्द निकलता है। यथा पूर्व कल्पे, जैसे पूर्व कल्प में वेद था इसी कल्प में वेद ऐसे ही है। एक शब्द भी आगे पीछे नहीं करते ईश्वर। ईश्वर वेद का उपदेश करते, बनाते, रचना नहीं करते। स्मृति ऋषि महर्षियों ने स्मृति की रचना की, पौरुष है। वेद की रचना यदि ईश्वर करेंगे तो वेद ही पौरुष हो जाएगा। ईश्वर कृत नहीं, ईश्वर के द्वारा उपदिष्ट वेद है। और जैसे वेद में है इस अर्थ को समझ करके ईश्वर ने इसी अर्थ का स्मरण करके जैसे स्मृति करता है लिखते स्मृति, ऐसे नहीं। जैसे वेद पूर्व कल्प में था ऐसे ही अनायास निकलता है, उपदेश करते। इसलिए श्रुति वेद अपौरुष है, पुरुष के द्वारा रचित नहीं। पौरुष अपौरुष वाक्य में अंतर क्या है? जो पुरुष के द्वारा रचित वाक्य उसमें अप्रमाण्य की शंका होती है। पुरुष वाक्य में लोक में कोई पुरुष कुछ वाक्य कहता है, राज्य में सर्प भ्रम हो गया, दौड़ कर आकर के बताया उधर नहीं जाओ, बड़े सांप है। आपका हित चाहता है ना अहित चाहता है? हित चाहता है। वो झूठ बोलता है सत्य बोलता है? वो देख कर खाया किंतु उसको भ्रम हो गया। वो गलती उसकी भ्रांति है किंतु उसको देख कर के भ्रांति से दौड़ कर आया। आप लोग कहते नहीं उधर नहीं जाओ, उसके भ्रम। पुरुष को भ्रम हो सकता है, भ्रम। और कभी कभी भ्रम नहीं होने पर भी कोई पुरुष ठगने के लिए दूसरे को बोल सकता है। हाँ, बैठने की जगह नहीं, थोड़ी जगह है, बोल जाए देखो तुम्हें वो बुला रहे तुमको, उठकर चला गया, वो चला गया आकर बैठ गया। और कुछ ऐसे ठगने के लिए कोई झूठ बोल देते हैं, तो दूसरे को ठगने के लिए पुरुष वाक्य कह सकता है। इसी प्रकार स्मृति वाक्य में कर्ण अपाटव, कर्ण पटुत्व नहीं। कभी कभी जानते हैं ये सूत्र या लगा, बोलते समय दूसरा सूत्र निकल जाता है। किसी व्यक्ति को जानते हैं, पहले परिचित है, नाम है, उसका नाम मालूम है, किंतु बोलते समय कोई दूसरा नाम आ गया। हो सकता है ऐसे बहुत हो जाता है। कभी प्रमाद से, कभी कर्णपाठव समझते हैं, समझने पर भी कभी कभी से नहीं होता है। एक बार चातुर्मास में बीच में बाल नहीं बनाते मालूम है, अभी चातुर्मास चल रहा है ये भी मालूम है। 1 महीना पूरा होने पर पूर्णिमा के दिन नाई आता था, कि महात्मा ने कहा नाई आज नहीं आया,
दूसरे को बोला नहीं को बोलो क्यों नहीं आया, आज क्या हुआ? उसको क्या मालूम नहीं? ये चातुर्मास है मालूम नहीं? मालूम है। और चातुर्मास से बाल नहीं बनाना चाहिए मालूम नहीं? नाई को बुला रहा है पुण्य क्यों नहीं आया है? ऐसे संभव हो सकता है? ये है मालूम, फिर वो संकोच से वो नहीं बता पाया। स्वामी जी क्या नाई को बुला रहे? फिर वो तो नहीं बोले, दूसरे को बोले चातुर्मास में नाई को क्यों बुला रहे? फिर बाद में आए, हाँ अरे तो ये चातुर्मास मालूम है, चातुर्मास से चल रहा है, मालूम नहीं बात रही, और नहीं बनाना है हमको ये भी मालूम है, किंतु उस समय ध्यान नहीं रहा, आज पुण्य आया नाई क्यों नहीं आया। ऐसे कभी कभी पुरुष में भ्रांति प्रमाद विस्मरण हो सकता है, हो जाता है, हो सकता है। पौरुष वाक्य में ऐसा सब कारण है, अप्रामाण्य की शंका होती। अपौरुष वाक्य में ब्रह्म विप्रलिप्सा करना पाठव इत्यादि की शंका वो प्रमाण है। अप्रामाण्य की शंका, पौरुष वाक्य में अप्रामाण्य की शंका है? हाँ, पौरुष वाक्य में अप्रामाण्य शंका है। हाँ, सर्प देखकर आया, कितने एक बार कोई ब्रह्मचारी आकर क्या देखा, बहुत बड़े सब काला सब पौं पौं आवाज करता है, उस सिर के ऊपर कुटिया से दौड़ कर आ गया। तो उसको यदि कहेंगे नहीं तो फिर वो कहेगा मैं सर्प देखकर भागा, और स्वामी जी मेरी बात में नहीं मानते हैं। देखा है बोला हाँ बहुत बड़े सब सिर के ऊपर काला सफेद होता। फिर बाद में देखो शब्द सुनाई पड़ता है, बोला हाँ सब जोर सुनाई पड़ता है। बाद में देखा उसी कुटिया के ऊपर कोई सांड सोया हुआ है वो कुछ शब्द करता है, केवल शब्द उसने सुना है, किंतु बोलते समय क्या बोला? काले सांप सिर के ऊपर बहुत बड़ा सांप देखा। इतने क्यों कहा? जो खाली बोले शब्द सुना, किंतु इतने बोलते होते इतने बोल दिया। ऐसे संभव है? ऐसे ब्रह्म कभी हो जाता है पौरुष वाक्य में। तो ऐसे पौरुष वाक्य में ये शंका अप्रमाण शंका है। इसे कोई बोलता है तो तुरंत पता, आपको कैसे पता चला, किसने बताया? प्रमा है, कुछ बोलता है तो शब्द प्रयोग का हेतु तो ज्ञान, प्रमा है तो शब्द प्रमाण होगा। इसलिए पौरुष वाक्य में अप्रमाण्य की शंका है, ब्रह्म की शंका है। अपौरुष वाक्य में श्रुति वाक्य अपौरुष है, उसमें अप्रमाण्य की शंका है ही नहीं। देखो अपौरुषतया निर्दोषेण, अब श्रुति वाक्य वेद वाक्य अपौरुष होने के कारण उसमें कोई दोष नहीं है। दोष है ब्रह्म विप्रवृत्ति आदि दोष वाक्य में, जो अप्रमाण्य की शंका होती है इससे दोष नहीं, निर्दोष है, शुद्ध है। और अपौरुष होने पर भी इसका तात्पर्य भी देखना पड़ता है। श्रुति वाक्य अपौरुष थे, किंतु कभी कुछ बोलने के लिए क्या कुछ कहते तो एक प्रकरण आरंभ से अंत तक देकर विचार करेंगे तो तात्पर्य निश्चय होगा। सदैव समय इदमग्र आसीत कह करके उससे उत्पन्न हुआ ये सब कार्य, ततः जायत अजायत तद है। क्या कुछ लोग कहते असदैव इदमग्र आसीत, ऐसा कब कुछ लोग कहते, किंतु कुतस्तु खलु समय बसाते, ऐसा कैसे होगा? कथम असत सत अजायत, असत सत की उत्पत्ति कैसे होगी? सत्व समय एकदम सत था। इतने वाक्य को समझेंगे दृढ़ निश्चय होता है। कुछ लोग कहते असत था उससे सत्य की उत्पत्ति, किंतु ऐसे कैसे होगा? सत ही था। ये पूरा वाक्य आगे पीछे नहीं समझ करके एक वाक्य सुन लिया, असत विदमग्रासी थी, ये पर असत था उससे सत्य की उत्पत्ति हुई। इतने सुन करके अब वाक्य और पढ़ना सुनने क्या जरूरत है? कुछ लोगों इसे कहीं पीछे थोड़ा सुन लिया छोड़कर भागा। क्या सुन लिया? पहले असत था उससे सत्य की उत्पत्ति। इतने वेद वाक्य मिल गया, असत था बस, असत से सत्य की उत्पत्ति बस। कोई मत प्रचार करने लगे, असत से उत्पत्ति हुई, वेद में आया। और दिखा देंगे वाक्य लिखते तो असत्य वेदमग्रासी तथा सदजा उससे सत उत्पन्न हुआ, प्रमाण है। श्रुति का तात्पर्य निर्णय करना पड़ता है। तात्पर्य निर्णय करने के लिए तात्पर्य ग्राहक लिंग कितने? 6। बोलो श्लोक। उपक्रम लिंगम तात्पर्य निर्णय
पहले उपक्रम उपसंहारो नहीं, उपक्रम उपसंहारा अभ्यास अभ्यास पूर्वता परम। ये देखा आगे दिया है उपक्रमादि लिंगावधृत तात्पर्य। उपक्रमादि भी लिंगे ही अवधृतम तात्पर्य वेद से। वेद का अवधृत मतलब निश्चित है। क्या निश्चित है? तात्पर्य किसके द्वारा? उपक्रमादि लिंगों के द्वारा। उपक्रमादि लिंगे ही अवधृतम लिंगावधृतम अवधृतम तात्पर्य यस्य वेदस्य सवेद उपक्रमादि लिंगावधृत तात्पर्य निर्दोषेण तात्पर्य वेदवाक्य। वेदवाक्य क्या है? विरोध है ये। तत्वमस्यादि वाक्य न वही वेदवाक्य का विशेषण है। जो अपौरुष होने के कारण निर्दोष है, उसका तात्पर्य निश्चय हुआ उपक्रमादि के द्वारा। वाक्य ने क्या हुआ? तत्वमसि कहकर जो ब्रह्म निर्धर्मक श्रुति सिद्ध ब्रह्म सदैव समेदम अग्र आसीत एकमेव द्वितीयम तत्वमसि तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि। जो एक अद्वितीय ब्रह्म था उसे आकाश आदि उत्पत्ति कह करके वही सत्य है, वही आत्मा है, तुम वही हो। ब्रह्म से अभिन्न आत्मा, इसको श्रुति में बार बार कहा। तत्वमस्यादि वाक्य से क्या हुआ? जीव ब्रह्म से अभिन्न है। जिस ब्रह्म में कोई धर्म कोई गुण कुछ नहीं, निर्धर्म का ब्रह्म से अभिन्न जीव। तो जीव में कर्तृत्व ये वास्तव होगा? क्यों नहीं होगा? कर्तृत्व तो भान होता है, भान तो प्रत्यक्ष होता है, किंतु श्रुति विरुद्ध है। श्रुति प्रमाण है अपौरुष है, निर्दोष है। निर्दोष श्रुति विरुद्ध होने के कारण जीव में ब्रह्मत्व का बोध होता है। जो ब्रह्म अकर्ता है, वाक्य ने क्या बोध होता है? अकर्तृत्व ब्रह्मत्व बोधने न। आत्मा में अकर्तृत्व से ब्रह्मत्व से च बोधने न। तत्वमसि वाक्य के द्वारा आत्मा में किसका बोध होता है? अकर्तृत्व ब्रह्मत्व का बोध होने से अहम कर्ता ये वाक्य भ्रम है, भ्रमत्व निश्चयात्। ये अहम कर्ता अनुभव तो होता है किंतु भ्रमत्व निश्चय हो जाता है। श्रुति वाक्य के से विरुद्ध होने के कारण श्रुति वाक्य से बोध होता है अकर्तृत्व ब्रह्म से अभिन्न जीव। अभी यहाँ देखो प्रत्यक्ष होता है मैं कर्ता, मैं दुखी सुखी, अनुभव होता है। और श्रुति कहती तुम ब्रह्म, ब्रह्म से अभिन्न जो अकर्ता है ब्रह्म, तो से अभिन्न जीव। और दोनों का परस्पर विरुद्ध होता है। श्रुति वाक्य कैसे था? अकर्ता ब्रह्म अभिन्न में हूँ, आत्मा अकर्ता ब्रह्म से अभिन्न है। और यहाँ कर्ता भोक्ता सुख दुख कितने अनुभव होता है। भोक्ष्युत्पाद आदि मैं करता हूँ, भोगता हूँ, कर्ता के साथ भोक्तृत्व तो कर्म करता है, फिर उसका फलभोग करता है। भोक्तृत्व तो भोग करता है। भोग क्या भोग है? क्या भोग है? भोग क्या है? सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार। खाली सुख का अर्थ नहीं, भोग करता हूँ तो सुख भोग करता नहीं, दुख भी भोगता है। और सुख के अपेक्षा दुख बहुत है। विचार करने पर जो देखता है दुख बहुत है। एक क्षण में दुख है, बिना कारण दुख है। थोड़े थोड़े बिना कारण कुछ हो गया, कई शब्द कोई थोड़ा शब्द टेढ़ा कर दिया तुरंत है क्या कहा। अब कोई थोड़ा कर दिया तो दुख है, हम कैसे बोल दिया। अब वो बोलेगा नहीं, उसका चिंतन। ये वेदांत चिंतन नहीं होता है, कोई कुछ कह दिया चिंतन। ये संसार में दुख प्रत्यक्ष दिखता है। प्रत्यक्ष को मानेंगे प्रमाण या वेद वाक्य को प्रमाण मानेंगे? प्रत्यक्ष हमको सुख दुख अनुभव रहता है, हम करता। अरे वेद वाक्य में आया कि तुम ब्रह्म हो, अकर्ता ब्रह्म हो, आनंद रूप हो। ये दोनों का विरोध होता है। पूर्व ऋषि कहता है दोनों का जो विरोध होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण मानना चाहिए। श्रुति वाक्य के भी है प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि श्रुति वाक्य से कुछ आपको ज्ञान होने के लिए प्रत्यक्ष को यदि आप बिल्कुल छोड़ दो, प्रमाण नहीं मानो, तो श्रुति वाक्य से ज्ञान होगा? पहले श्रुति वाक्य का प्रत्यक्ष होना चाहिए ना? नहीं।
वाक्य का प्रत्यक्ष होता है? हाँ, किस इंद्र से? श्रवण इंद्र से शब्द का प्रत्यक्ष होगा। वाक्यार्थ ज्ञान होने के लिए शब्द का प्रत्यक्ष चाहिए। और कुछ शब्द का जो होता है पता नहीं चलता है तो अर्थ ज्ञान होता है। सरल शब्द भी कहो, किंतु शब्द का ज्ञान नहीं होता, अर्थ ज्ञान नहीं होता है। अर्थ ज्ञान होने के लिए शब्द का प्रत्यक्ष चाहिए। अच्छा, शब्द का तो प्रत्यक्ष हो जाता है, क्योंकि इस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द की शक्ति क्या है, वो ज्ञान नहीं होगा तो अर्थ ज्ञान होगा? शक्ति ज्ञान चाहिए। शक्ति ज्ञान कैसे होती है? ज्ञान कैसे होता है? व्यवहार से शक्ति ज्ञान अलग प्रक्रिया। तो वैसे मैं पहले आया था, बस बालों को शक्ति ज्ञान कैसे होता है? उत्तम वृद्ध, मध्यम वृद्ध, उत्तम वृद्ध कुछ कहते हैं, मध्यम वृद्ध कहते व्यवहार करता है। गा माने, जल माने, जल नहीं, ऐसा सुन करके बाल को देख करके इसे अर्थ का गा और गौ है, ये जल है, ये सब समझ लेता है। व्यवहार प्रत्यक्ष देखता है, ये शब्द प्रयोग करते हैं। उत्तम वृद्ध, मध्यम वृद्ध उठ करके जाकर कुछ करता है, बाल बैठ कर देख करके उसको शक्ति ज्ञान होता है। तो व्यवहार के प्रत्यक्ष से शक्ति ज्ञान होता है। और भी आके कुछ कुछ कहे शक्ति ज्ञान होने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण यदि नहीं होगा, नहीं मानेंगे तो ये घट, ये लेखन, ये सब शक्ति ज्ञान नहीं होगा। प्रत्यक्ष दिखता है, कहते लेखन ही माने, तो कोई लेखन ले आया, लेखन ही नहीं हो तो बच्चे को ज्ञान होता है ये लेखन ही है, ऐसे ज्ञान होता है। केवल बच्चे नहीं, बड़े को भी इसे ज्ञान होता है। कितने पदार्थ का ज्ञान मालूम नहीं पाए, बाद में धीरे धीरे ज्ञान होता है। शक्ति ज्ञान होने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, शब्द का प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण पहले प्रवृत्त होगा, उसके बाद श्रुति प्रमाण की प्रवृत्ति होती है। वेद प्रमाण से अर्थ ज्ञान होने के लिए उसके पहले प्रत्यक्ष प्रमाण प्रवृत्त होना चाहिए या नहीं? प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया ज्येष्ठ है, बड़ा भाई ज्येष्ठ होता है, छोटा भाई कनिष्ठ होता है। ज्येष्ठ प्रमाण हो गया प्रत्यक्ष। वो ज्येष्ठ प्रमाण पहले प्रवृत्त होगा तो शक्ति ज्ञान होगा, शब्द का भी प्रत्यक्ष होगा, तभी शब्दजन्य शब्द का अर्थ ज्ञान होगा। श्रुति से अर्थ ज्ञान होने के लिए उसके पहले प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति आवश्यक है। तो ज्येष्ठ कौन हुआ? देखो, नच ज्येष्ठ प्रत्यक्ष विरोधात। ज्येष्ठ हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण, उसका विरोध होने से आगम ज्ञान का ही बाध हो जाएगा। ज्येष्ठ प्रमाण का विरोध है तो आगम, बड़ा जो कहते हुए प्रमाण होगा, और छोटे बच्चा कहेगा तो उसका बाध हो जाएगा कनिष्ठ का। उसको आश्रय करके आगम प्रवृत्त होता है। प्रत्यक्ष को आश्रय करके आगम ज्ञान प्रवृत्त होगा, वह आगम ज्ञान प्रत्यक्ष को बाध करेगा। जिसको आश्रित होकर आगम ज्ञान प्रवृत्त होता है उसको फिर बाध कर देगा। नहीं, अभी तो ज्येष्ठ के विरोध से आगम का बाध होना चाहिए। ज्येष्ठ प्रत्यक्ष विरोधात आगम ज्ञान से बाध इति न च वाच्यम, सिद्धांति कहता है। ज्येष्ठ प्रत्यक्ष है, उसके विरुद्ध होने से आगम तत्वमसि आदि वाक्य जन ज्ञान का बाध होना चाहिए ना। ऐसे मानेंगे तो क्या होगा? मनुष्य हम ये प्रत्यक्ष है ना, नहीं, इससे क्या होगा? तत्वमसि आदि वाक्य का बाध हो जाएगा। तो आत्मा में मनुष्य, देह में मनुष्य तो है, मनुष्य हम ये ज्ञान किसको प्रमाण होगा? जो देह का आत्मा मानते हैं। देह को जो आत्मा मानते हैं, देह में मनुष्य तो है, तो मनुष्य हम ज्ञान उनके लिए प्रमा है। देह का आत्मा मानने वाले कोई है तो उनके लिए तो प्रमा है। क्या प्रमा है? मैं मनुष्य, देह में मनुष्य। तो फिर क्या होगा? यदि आगम ज्ञान का बाध हो जाएगा प्रत्यक्ष विरुद्ध से, अहम मनुष्य से प्रत्यक्ष ज्ञान है या नहीं? है नहीं होने से क्या होगा? देहात्मवाद प्रसंगात, देहात्म ज्ञान देहात्मवाद, देह ही आत्मा है, ये मत प्रसंग है। क्योंकि प्रत्यक्ष मनुष्य हम इति प्रत्यक्ष कहते, मनुष्य हम इति प्रत्यक्ष तो होता है, किंतु आत्मा को अशरीर कहा। अथायम अशरीर, श्रुति कहते आत्मा को अशरीर, शरीर नहीं उसके साथ, शरीर का संबंध ही नहीं आत्मा का। अशरीर आत्मा में मनुष्य तो कैसे आएगा? जो आत्मा अशरीर है, शरीर रहित है, उसे मनुष्य तो रहेगा, पशु तो रहेगा नहीं रहेगा। तो श्रुति प्रमाण के विरुद्ध होने से
अहम मनुष्य ज्ञान ब्रह्म है। अहम मनुष्य ज्ञान ब्रह्म क्यों है? बात होता है श्रुति प्रमाण, अशरीर आत्मा अयम अशरीर, अशरीरोयम अथायम अशरीर, इसी श्रुति से विरोध होने के कारण मनुष्य हम ये भ्रम है। किंतु आप यदि कहोगे ज्येष्ठ प्रमाण होने के कारण प्रत्यक्ष आगम ज्ञान को बाध करेगा, तो अहम मनुष्य ज्ञान प्रत्यक्ष है, वो बाध करेगा किसको? अथायम अशरीर आगम ज्ञान को बाध कर देगा, तो फिर क्या होगा? देह ही आत्मा सिद्ध होगा। ये मानेंगे तो देहात्मवाद प्रसंगात मनुष्य हम इति प्रत्यक्ष विरोध है न, अथायम अशरीर इत्यादि श्रुतिया देहाद अन्य आत्मा आत्मन असिद्धे, देहाद अन्य आत्मा सिद्धे, अन्य से आत्मन असिद्धे। देह से अन्य आत्मा है, किससे सिद्ध होता है? श्रुति वाक्य से। अयम आत्मा अशरीर है, शरीर अलग आत्मा अलग है, तो देह से अन्य आत्मा है, श्रुति से सिद्ध होता है, किंतु अभी सिद्ध नहीं होगा, प्रत्यक्ष विरुद्ध होता है। प्रत्यक्ष ज्येष्ठ प्रमाण। कौन सा प्रत्यक्ष है? महामनुष्य मनुष्य। प्रत्यक्ष विरुद्ध होने का न जो अयथायम अशरीर इति श्रुति से आत्मा देह से अन्य से सिद्ध होता है, वो सिद्ध नहीं होगा, असिद्ध है। सिद्ध नहीं होगा तो क्या होगा? देह ही आत्मा, ये सिद्ध हो जाएगा। इसको कोई आस्तिक नहीं मानते हैं, चारवा का नास्तिक देव का आत्मा मानते। बाकी जो दर्शन है 6 दर्शन, आस्तिक दर्शन न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, जितने देवतावादी अहम मनुष्य ये ज्ञान को प्रमाण मानेंगे, ये अध्यास मानना पड़ेगा। नहीं मानने वाले को भी अध्यास अहम मनुष्य ज्ञान को ब्रह्म मानना पड़ेगा। इसलिए ज्येष्ठ प्रमाण का विरोध होने से आगम प्रमाण बाधित हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। आगम प्रमाण ही निर्दोष होने से सकल प्रमाण का बाधक है। तस्माद इदम रजतमिति, तो फिर क्या हुआ? इदम रजतम से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कभी श्रुति में रजत ज्ञान? इदम रजत, इदम श्रुति सामने पूर्ववर्ती द्रव्य को इदम कह करके इदम रजतम, दोनों का समानाधिकरण है। अहम नर समानाधिकरण कैसे? जैसे इदम रजतम, इदम रजतम इतिवत, इदम रजत जो है समानाधिकरण तो होता है, किंतु भ्रम है ना, नहीं। शुद्ध में इदम रजत ज्ञान भ्रम है। इसी प्रकार अहम मनुष्य ज्ञान भी प्रत्यक्ष भ्रम है। समानाधिकरण प्रत्यक्ष से, अहम मनुष्य में समानाधिकरण प्रत्यक्ष तो होता है, उसमें ब्रह्मत्व की शंका होगी। श्रुति विरुद्ध होने से क्या होगा? ब्रह्मत्व शंका कलंकित, ब्रह्मत्व शंका से कलंकित है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चंद्र दिखता है कितने बड़ा? प्रादेश इतने बड़ा, बड़ा पुण्य में थोड़ा इतने दिखता है, इतने बड़ा है चंद्र। ज्योतिष शास्त्र बताता है कितने बड़ा, वैज्ञानिक को बताया कितने बड़ा है। 100 लोगों को मालूम है चंद्र बड़ा है, इतने नहीं, क्यों दिखता है इतना। और जो नक्षत्र थे और छोटे छोटे, ज्योतिष शास्त्र में वैज्ञानिक लोग बताते नक्षत्र कितने, उसे करोड़ों गुना, बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे दूर रहने का ना। रास्ता में चलते थे, कभी रास्ता भी दूर में दिखता है, रास्ता चौड़ा कम हो जाता है, दिखता है ऐसे कभी। और जल भी दिखता है मरु में। ये सब प्रत्यक्ष में क्या है? ब्रह्मत्व है। प्रत्यक्ष में ब्रह्मत्व की शंका है। आकाश को देखो, नीला दिखता है नहीं दिखता है? जल भी साफ है तो नीला दिखता है। ग्लास मिलाकर कांच कलर से देखो, थोड़ा थोड़ा नीला रहता है, साफ है। उसे पानी गिरता है तो सफ़ेद दिखता है। कांच भी से होता है तो कांच में नीला दिखता है, नीला नहीं। तो प्रत्यक्ष में ब्रह्मत्व की शंका, ब्रह्मत्व संख्या से प्रत्यक्ष कलंकित। लोहा मजबूत है, उसमें कलंक लग जाने से कलंकित हो गया, दुर्बल हो जाता है, मैला दिखता है। लोहा का वर्ण क्या मालूम है? लोहा का वर्ण क्या है? रूप है काला। कृष्ण नहीं, कृष्ण तो कहते ग्रीष्म तो साफ सफ़ेद हो जाएगा। कुलाड़े आदि है, ग्रीष्म देखो क्या सफ़ेद दिखता है।
लोहा जो कुठार है, कुठार को ऐसे खींचने पर आगे जो अग्र होगा सफ़ेद दिखता है। काला तो कृष्णाय से उसको कहते काला दिखता है, और कलंक हो गया तो और खराब दिखता है। इसी प्रकार ये प्रत्यक्ष है ब्रह्मत्व शंका से कलंकित है। जो ब्रह्मत्व शंका से कलंक से युक्त शंका ही कलंक है। इसी कलंक से युक्त होने के कारण आगम से प्रबल होगा प्रत्यक्ष, न आगमात प्राबल्यम, प्रत्यक्ष से अप्राबल्यम न इति अर्थ है। इसे मानना पड़ेगा, आगमन से प्रबल नहीं है। तो पूर्व पीछे कहता है जो शंका हुई थी, शब्द प्रकार प्रत्यक्ष होता है, शक्ति ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष चाहिए, प्रत्यक्ष प्रमाण को आश्रय करके आगम ज्ञान प्रवृत्त होता है। वो आगम फिर प्रत्यक्ष का बाद कैसे करेगा? प्रत्यक्ष से आगम का बाद होना चाहिए। ज्येष्ठ प्रमाण कहा था, इसलिए ज्येष्ठ प्रमाण जो कहा था उसका थोड़ा विचार करेंगे। प्रत्यक्ष ज्येष्ठ प्रमाण है, आगम प्रमाण कनिष्ठ है। तो प्रत्यक्ष में ज्येष्ठत्व क्या है? किंच ज्येष्ठत्व पूर्वभावित्व वा आगम ज्ञान प्रति उपजीव्यत्व वा, दो विकल्प क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण ज्येष्ठ है, इसमें ज्येष्ठत्व क्या? पूर्वभावित्व, पूर्व भवति पूर्वभावी। पहले प्रत्यक्ष का प्रमाण प्रवृत्त होता है, बाद में आगम प्रमाण प्रवृत्त होगा। शब्द का प्रत्यक्ष पहले होगा, बाद में शब्द जन अर्थ ज्ञान होगा। तो आगम में शब्द प्रत्यक्ष में ज्येष्ठत्व क्या है? पूर्वभावित्व, अर्थात आगम ज्ञान के प्रति आश्रय है। आगम ज्ञान उपजीवक है, प्रत्यक्ष ज्ञान उपजीव्य। आगम ज्ञान प्रति उपजीव्यत्व किसमें रहेगा? प्रत्यक्ष में। उपजीवक होता आश्रय, आश्रित होता है उपजीवक, उपजीव होता है आश्रय, उपजीव होता है आश्रित, उपजीव होता है आश्रय। आगम ज्ञान के प्रति आश्रय होता है प्रत्यक्ष। आगम ज्ञान प्रति उपजीव्यत्व, दो विकल्प क्या? पूर्वभावित्व उपजीव्यत्व। यदि कहें पूर्वभावित्व, पहले राज्य में सर्प भ्रम हो गया, बाद में रज्जु को देख लिया, कौन ज्ञान किसको बात करेगा? रज्जु को देखने का सर्प ज्ञान का बाद होता है, या सर्प ज्ञान से रज्जु ज्ञान का बाद होता है? कौन पूर्वभावी है? सर्पज्ञान पूर्वभावी। पूर्वभावी होने से ज्येष्ठ प्रमाण है ना। पूर्वभावी ज्येष्ठ होगा तो क्या करना चाहिए? सर्प ज्ञान रज्जु को देखने के बाद भी रज्जु ज्ञान भ्रम है, रज्जु ज्ञान भ्रम है, ये कहना चाहिए। जाकर देखो सो लोग रज्जु को देख लिया तो भी पहले सर्प ज्ञान हुआ था वो प्रबल है, होता है। इसे पूर्वभावी होने के कारण ज्येष्ठ, ज्येष्ठ होने के कारण प्रमाण प्रबलतर, ऐसा नहीं होता है। हमेशा ही पूर्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान उत्तर ज्ञान से यथार्थ ज्ञान से बाधित होता है। आद्य न प्राबल्यम ज्येष्ठ से आप रजत भ्रम से, श्रुति में रजत भ्रम, बाद में पश्चात श्रुति ज्ञान हुआ। रजत भ्रम ज्येष्ठ है, श्रुति ज्ञान ज्येष्ठ है। क्यों? पूर्वभावी। पश्चात भावी न श्रुति ज्ञान है न बाद दर्शनात्, ज्येष्ठ का बाद होता है, पश्चात भावी ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान का बाद होता है। तो इसलिए ज्येष्ठ होने के कारण प्रबल होगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं। और दूसरा है आगम ज्ञान के प्रति उपजीव्य, इसके आगे करेंगे। ओ पूर्णमेवावशिष्यते।